Delhi-based artist Murari Jha, with an MFA from B.R. Ambedkar University and a BFA from Patna University, specializes in performance arts. Utilizing various mediums, he explores the potential of performance through a unique process encompassing pre-performance and post-performance. His transmedia practice delves into the interconnected nature of body and self, offering transformative experiences in transient spaces. हाय आई एम मुरारी झा। मैं पिछले कई सालों से दिल्ली और अभी कुछ सालों से एनसीआर में रह के अपना कला अभ्यास कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं पिछले कई सालों से एक आर्ट एजुकेटर भी हूँ और मेरे काम में परफॉर्मेंस आर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और मेरे नज़र में परफॉर्मेंस आर्ट को कहना एक सिंगल डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि हम खास करके मुझे लग रहा है कि इंडिया में परफॉर्मेंस आर्ट मीन्स परफॉर्मेंस आर्ट, स्कल्पचर मीन्स स्कल्पचर, पेंटिंग मीन्स पेंटिंग। पर मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस आर्ट मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि इस माध्यमों को एक तरह से ब्लर करूं, एट द सेम टाइम उसकी पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करूं। और शायद मेरे एक लंबे समय नहीं बोलूँगा, बल्कि एक लंबी इंगेजमेंट के बाद, लंबे मीन्स मेरा जो भी ड्यूरेशन रहा प्रैक्टिस का, उसमें एक इंडिविजुअल क्यूरियोसिटी भी उसी से शुरू हुई कि मैं अब परफॉर्मेंस को कैसे देखता हूँ, मेरे लिए माध्यम का क्या मतलब है, मेरे लिए स्पेस का क्या मतलब है। वो बहुत हद तक मेरे इस थॉट प्रोसेस को शेप किया। और जहाँ पे मेरी एक कंसेप्चुअल इंक्वायरी बॉडी को लेकर के रहा मेजरली, और बॉडी एक अपने आप में बहुत विशाल सब्जेक्ट है, पर इसमें भी मेरा एक नज़रिया, मैं बॉडी को कैसे देखता हूँ, उसमें मेरी एक जो इंगेजमेंट रही है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर जहाँ पे मल्टीपल बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसको कि हम सोसाइटी भी कह सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल बॉडी जो एक सेल्फ को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ और जो कलेक्टिव बॉडीज़ है उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने में मेरा इंटरेस्ट रहा है। और ये कई मायनों में मैं अभी शायद इसको नाम दे पा रहा हूँ कि मेरी इंटरेस्ट एक तरह से माइक्रो पावर को समझने में के तरफ लीड किया है ये इंक्वायरी, जहाँ पे हम हर दिन के एक्शन में वो रियलाइज़ करते हैं कि हम कहाँ पे हमारे थ्रू वो पावर एक्सरसाइज हो रहा है और कहाँ पे हम वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये एक माइक्रो लेवल पे मुझे समझने की चेष्टा रहती है अपनी प्रैक्टिस के थ्रू। और पिछले कई सालों से मैं जो मेजरली बॉडी को एक लैंडस्केप के साथ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक एरिया है जहाँ पे मेरे प्रैक्टिस घूमते रहते हैं। स्पेस का जो एक हायरार्की है कि ये स्पेस में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, ये स्पेस कर रहे हैं तो ठीक है थोड़ा कम, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। सो बेसिकली जहाँ पे मैं मतलब गांव में अपनी 10th तक की स्टडी मेरा रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी कि जहाँ पे आर्ट होता है या इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो बस एक वांट थी कि मुझे कुछ बनाना है। रीज़न ये भी था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था और शायद मैं
उस समय को जिस शब्द से मैं अभी डिफ़ाइन करूँ वो शब्द मुझे बहुत बहुत परफेक्ट नहीं लगता अभी उसको बात करनी है। तो मोस्टली मैं उस इमोशन को एक सेंस से ही रखने की कोशिश करता हूँ। वो वांट शायद इसलिए भी था कि जहाँ पे मेरे घर में मेरे भैया बहुत ही एक तरह से ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और मुझे शायद अपने लिए भी वो अटेंशन चाहिए था, वो एक लव चाहिए था। तो मैं हमेशा ऐसा चीज़ बनाने की कोशिश करता जिससे मुझे वो अटेंशन मिल पाए। तो वो वांट एक्सटेंड हुआ और कॉलेज आते-आते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा कुछ फील्ड में जाना है जहाँ पे मैं अपने चॉइस से चीज़ें बना सकूँ और उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करूँ जहाँ पे मैं कुछ करूँ, मेरा एक वो ओनरशिप हो कि मैं बहुत बनाऊँ, कम बनाऊँ, इन द सेंस कि मैं अपने लेवल को खुद डिसाइड करूँ। तो वो सेंस डेवलप हुआ, पर अगेन उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि इसका एक एजुकेशन होता है। पर मेरे भैया पटना में कॉलेज कर रहे थे और उन्होंने फिर बताया कि कॉलेज है, आप देख सकते हो। तो मैं वहाँ पे फिर हमारी एक अलग जर्नी शुरू हुई कि कॉलेज में कैसे जाएँ। एंड देन मैं 10th के बाद फिर कॉलेज ज्वाइन किया। तो फिर वहाँ से एक दूसरी जर्नी शुरू हुई। जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे लिए बहुत वो इंटरेस्टिंग स्पेस था, इसलिए शायद क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि मैं स्टडी में वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मुझे लगता था कि ये एक ऐसा स्पेस बन सकता है जहाँ पे मैं एक तरह से अपने आप को शायद बेस्ट परफॉर्म करवा सकता हूँ, इन द सेंस कि मुझे लग रहा था ये ऐसा वो जगह बन सकता है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे एक ज़िद्दी और शायद इंट्रोवर्ट होके ज़िद्दी रहा, इन द सेंस कि मैं बहुत शेयर नहीं करता था, बहुत मेंटरशिप जैसा सीन नहीं था। रीज़न ये था कि वहाँ पे छोटे शहर में अभी भी जहाँ कॉलेजेस हैं वहाँ पे बहुत कॉन्वर्सेशन इस तरह से नहीं होता है। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था। मुझे एक चीज़ समझ में आता कि आपको अगेन एंड अगेन स्टेशन जाके आपको ड्राइंग करना है, आपको लैंडस्केप प्रैक्टिस करना है। तो उस फॉर्मेट को मैं बहुत ऑनेस्टली परफॉर्म कर रहा था। बहुत शेयर नहीं, बहुत बातचीत नहीं, पर मैं पूरे दिन उस रिचुअल में लगा रहता था। तो एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे ही थे और शायद मुझे लग रहा है कि पर मैं अब भी अगर उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो एक लार्जर सेंस में मेरे को शेप किया। फॉर एग्जांपल कि मेरे कैरेक्टर को शेप किया, क्योंकि वहाँ पे जो आप देखेंगे छोटे शहर में जो एक कल्चर होता है कि आपको सीनियर से मिलता है, तो आप हमेशा अपने सीनियर्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल रहते हो हमेशा। तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट वे में बहुत अच्छे से शेप किया। एक कम्युनिकेशन को डेवलप करने में, एक दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखने में और शायद अपनी चीज़ों को सीखते रहने की कोशिश करते रहने में। एक्चुअली कॉलेज टाइम में ही शायद जो मैं वर्ड यूज़ किया कि एक जो मेकिंग का सेंस था, मतलब एक डिज़ायर टू लर्न समथिंग, मुझे परफॉर्मेंस आर्ट में लाया। और उस टाइम में मेरे पास सेंस नहीं था कि इसको परफॉर्मेंस आर्ट कहते हैं, बस मैं बहुत ब्लाइंडली पेंट कर रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं कुछ चेंज करूं, और उस चेंज के दौरान मैं अपने आप को फ़ोटो शूट करना शुरू किया। और तो मुझे ये पता नहीं था कि ये परफॉर्मेंस आर्ट है और इतना पॉपुलरली इसको प्रैक्टिस किया जाता है। बस मैं एक ब्रेक चाहता था, एक नया एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो मैं कुछ चीज़ें करके उसको फ़ोटो शूट करता था। कॉलेज में बहुत सारे कैमरा होते थे, तो दोस्तों से हेल्प ले करके वो चीज़ें करता था। दैन जब मैं दिल्ली आया तो वो दो टेम्परामेंट जो एक्चुअली मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, और दूसरा कि उस सीखने की डिज़ायर, वो कहीं ना कहीं मुझे इंदर सलीम सर से मिलवाया और उन्होंने बताया कि ये तो बहुत अच्छा है, ये परफॉर्मेंस आर्ट है और तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं फ़र्स्ट टाइम सराय में, उस टाइम में हरकत होता था इंदर सर की एक ग्रुप जैसा, मतलब कोई भी आके वहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे। तो वहाँ पे मैं परफॉर्म किया और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि वो मेरे लिमिटेशन को क्रॉस करने के लिए मजबूर करता था हमेशा। क्योंकि जब हम स्पेस में होते थे तो हम सारी बाउंड्री या जो भी बोलो, आप उस स्पेस में फिर हो, आप उसको परफॉर्म करते हो, तो आप अपनी हेजिटेशन को ब्रेक करते थे। वो किक मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो मैं बार बार उस
उस एक्सपीरियंस को करने के लिए परफॉर्म करना शुरू किया, देन ऑब्वियसली आप फिर एजुकेट होते हो। इसलिए लाइक एजुकेशन का एक रोल मेरे प्रैक्टिस में शेप होता गया। इस दौरान मैं कंसेप्चुअली उसको समझने लगा। एट द सेम टाइम मेरी खुद की क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगी, मैं अब परफॉर्मेंस को कैसे देख रहा हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी जो एक पेंटिंग का बैकग्राउंड रहा, स्पेस में परफॉर्म करते करते चीज़ें बनाने, प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट, तो आप मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट करते हो। आपको कुछ प्रॉप चाहिए, आप अलग लोगों से निगोशिएट करते हो कि इस तरह से बनाना है या कुछ चीज़ें, तो तमाम तरह की मीडियम्स, कॉन्वर्सेशन, शेयरिंग शुरू हो गया, जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस बनते गया और मेरी रुचि भी मुझे समझ में आने लगी। ओके, मुझे ये अच्छा लग रहा है, एंड देन शेप्ड समहाउ। मेरे लाइफ में इतने सारे लोग और आर्टिस्ट हैं कि शायद मुझे पर्टिकुलर किसी एक के नाम को कहते हुए भी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने इंस्पायर किया हर मोमेंट पे। और शायद आर्टिस्ट के अलावा मेरे दोस्त, मैं हमेशा अपनी कॉन्वर्सेशन में शेयर भी करता हूँ कि मुझे अपने दोस्तों से बहुत सीखने को मिला, मुझे आसपास के लोगों से, आर्टिस्टों से, और हर एक आर्टिस्ट मुझे बहुत बेहतर लगा। रीज़न ये भी था कि शायद मेरे अपने लाइफ में एक मेंटोरशिप नहीं हुआ। जहाँ पे मेरी स्कूलिंग रही तो वहाँ पे ऐसा कोई मेंटोर या टीचर, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में होते हैं जो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि गांव की एजुकेशन ऐसा एजुकेशन था जो शायद आज के टाइम में भी अगर बात करूँ तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि कहीं से भी आप एंटर कर सकते हो, कहीं से भी एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरह की एजुकेशन थी। फिर कॉलेज आया तो कॉलेज में जैसा कि मैंने शेयर किया कि वहाँ पे इस तरह से नहीं था कि वर्ल्ड वाइड आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, चीज़ें हो रहा है, तो आप एजुकेशन हर जगह से खुद बिल्ड करने की कोशिश करते हो। तो मेरे लिए हर मोमेंट इटसेल्फ एक एजुकेशनल टूल बनता चला गया। तो मेरे लिए हर एक लोग जिससे मैं मिला, मुझे लगा ये मुझे बहुत कुछ सिखा के गया। तो एक होता है ना कि लाइक एक मेंटोर नहीं होने से मेरे मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा हो गया, और मेरे लाइफ में हर मोमेंट, हर लोग मुझे शेप करते रहे। तो ऐसे बहुत रहे हैं, और ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का जो मौका मिला, उससे भी चीज़ें बहुत सीखने को मिला। मैं परफॉर्मेंस करता था तो जैसे मैंने फर्स्ट में इंदर सर से मिला तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन मिला। मैं निखिल सर के साथ जब काम किया तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ड्यूरेशनल था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि परफॉर्मेंस को आप 1 महीने तक इंटेंशनली सोचते तो उसके पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। उससे पहले मैं ऐसे परफॉर्म करता था कि ओके ये स्पेस है, आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आप समझ रहे हो, जहाँ पे सिर्फ थियोरी नहीं है, आप प्रैक्टिकली समझ रहे हो। तो एक कॉन्वर्सेशन डेवलप हुआ। मैं फर्स्ट रेसिडेंसी कर रहा था वन शांति रोड में, तो वहाँ पे सुरेश जयराम सर का हमेशा मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बिलीव किया मेरे लिए, वो फर्स्ट स्कूलिंग जैसा था वो रेसिडेंसी। तो मुझे लग रहा है मेरे पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ में लोग रहे हैं। मैं जब भी परेशान होता, मेरे ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट से ऐसी कॉन्वर्सेशन बिल्ट होना शुरू हो गया कि हर जगह पे मुझे सीखने को मिला कि ओके मैं इसमें ऐसा फील कर रहा हूँ। तो एक कॉन्वर्सेशन होता रहा, मुझे वो चीज़ें मिला शायद। तो बहुत सारे ऐसे हैं। KNMA का जो प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं मेरी एक क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं जो मेरे थॉट प्रोसेस में एक सेंट्रल इंक्वायरी रहा है, उसका एक एक्सटेंशन था, और शायद उसको बेहतर ढंग से समझने का मुझे मौका तो नहीं बोल सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि शायद वो रियलाइजेशन था, क्योंकि एक कॉमन इमोशन जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जब 1000 लोग लॉकडाउन के दौरान लोग जा रहे थे, तो मैं उस इमोशन में, उस 1000 में एक मैं भी था, बट मैं उस लॉकडाउन में जो लोग जा रहे थे उसका हिस्सा नहीं था। तो उस इमोशन को समझने में मेरे पास एक सवाल था कि हर कोई घर जाना चाहते हैं, तो कि बहुत फेमस लिरिक सब रिपीट करते थे कि मैं मरूं भी तो घर में जाके मरना चाहता हूं। तो मेरे को बहुत स्ट्राइक किया कि हर कोई घर में जाना चाहते हैं, और ख़ास करके मैं अगर अपने बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे अभी जाने में बहुत मुश्किल होगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं, मैं बाद में जाऊँगा। ऑफकोर्स मेरे साथ लाइक एक होती है कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तो मैं ये चूज़ करता हूँ कि मैं यहाँ रहूँ। और शायद इसलिए भी क्योंकि मेरी एक अपनी समाज अब यहाँ पे है, तो
इसके साथ मैं इतना जुड़ चुका हूँ कि मुझे हमेशा वो चयन करने में मुश्किल होती है। तो मैं सोचना शुरू किया, फिर भी मेरे लिए घर का एक सेंस है बहुत स्ट्रांगली। तो मेरी इंक्वायरी यहाँ से शुरू हुई और KNMA का प्रोजेक्ट वही था, रिटर्निंग टू अर्थ, जो अ काइंडर सर्च ऑफ होम, जो एक तरह से घर को समझने की कोशिश थी। पर घर को समझने में मैं एक टाइम और स्पेस की बात कर रहा था कि घर का सेंस कैसे क्रिएट होता है, और ख़ास करके एक पार्टिकुलर टाइम में जब मैं उस घर को समझ रहा था, मेरे लिए उस वक्त में उस एनवायरनमेंट का क्या मतलब बन रहा था। ख़ास करके जो लॉकडाउन के टाइम में हम एक्सपीरियंस कर रहे थे कि वो एक अब्सर्ड टाइम कह सकते हैं, क्योंकि मैं उस शब्द से रिलेट कर रहा था कि जहाँ पे मेरी मम्मी बोलती थी कि समय पहाड़ हो गया है। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हद तक एक टाइम के बर्डन को सिंबलाइज करता था, जो नॉर्थ साइड में शायद इस तरह के फेज़ यूज़ होते हैं। तो वो एक समय की बात थी जहाँ पे मेरी माँ का कहने का मतलब था कि समय कट नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो वो मोमेंट में मैं उस लैंडस्केप को कैसे देख रहा था, जो लैंडस्केप मेरे लिए घर का सेंस दे रहा था। तो मैंने वो प्रोजेक्ट वहाँ पे किए थे कि एक तरह से मैं वो एक लैंडस्केप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे ऑडियंस का भी हर एक कंपोनेंट्स के साथ एक अपना रिलेशन होता है। तो मैं उस जगह पे वो ट्रिगर करने की, मेरे लिए ये रिलेशन है, हो सकता है कि ऑडियंस का एक अपना उस कंपोनेंट के साथ एक रिलेशन है। और उसी का एक्सटेंशन था नेचर मोड में, जहाँ पे मैं एक तरह से उस मार्च को एक तरह से एक ऐसे शेप के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे आप किसी चीज़ को कैरी करते हो, आप उसको उसके साथ हमेशा होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेमोरीज़, आप उस स्पेस से कैसे जुड़े हुए रहते हो। तो मैं उसको वहाँ पे एक तरह से सिंबॉलिकली लेगेज के बारे में बात कर रहा था। तो जो टाइटल था वो था बैगेज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट मार्च। तो कहीं ना कहीं मेरी वो एक इमोशनल और एक मेमोरी को कैरी करने का जो सेंस था, मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को वहाँ पे एक्सटेंड किया था, जो नेचर मूड का प्रोजेक्ट था। सबसे पहला और सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट जो मैं हर वक्त अपने आप को देता हूँ, तो मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो खुद को टास्क देते रहता हूँ। तो मेरे पास हर मोमेंट पे एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होता है जो मैं खुद को देता हूँ। तो वो बात करना मीन्स मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसमें बस इतना ही है कि फ्लैक्सिबिलिटी नहीं रहती है, इन द सेंस कि मैं वो उसको उसी इंटेंशन से करता हूँ। इसीलिए शायद मेरे लिए वो जो स्पेस का जो एक हायरार्की है कि ये स्पेस में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, ये स्पेस कर रहे हैं तो ठीक है थोड़ा कम, तो वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं हर स्पेस को उतना ही इंटेंशन से काम करता हूँ। तो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट, मैं जो खुद को अपने आप को जो प्रोजेक्ट दिया हूँ। दूसरा, अभी रिसेंटली मैं जयपुर में जो स्कल्पचर पार्क है, जिसको पिछले कई सालों से पीटर नेगी क्यूरेट करते आ रहे हैं, उसके लिए मैं अभी काम बना रहा हूँ, जो कि रिसेंटली जनवरी 27 के अराउंड वो उसका ओपनिंग है। तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रहे हैं। सबसे पहली बात की आर्टिस्ट इमेज, ऐसे भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो एक्चुअली अपने काम को देखना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ ऐसे वर्क नहीं बनाए हैं, और शायद अभी तक जो भी प्रोसेस रहा है, मैं उसको सिर्फ एक चीज़ से जानना चाहता हूँ, वो है एजुकेशनल टूल जो मैं अपने लिए यूज़ करना चाहता हूँ, कि मैंने सिर्फ अपने आप को एजुकेट करने के लिए प्रैक्टिस को एक प्रोसेस की तरह यूज़ लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, पर मेरे लिए एक एजुकेशनल टूल रहा, और मैं इसी शब्द से अपने प्रैक्टिस को रखना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे लिए एक एजुकेशनल टूल है। दूसरी बात, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लग रहा है उसके लिए मैं पॉजिटिव वर्ड फर्स्ट कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ऐसे नहीं हो कि मैं सोशली लाइक प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं उसको ऐसे शायद रिस्पॉन्ड करूँ, अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं
आप सोशली एक्टिव हैं, आपके वर्क उस कॉन्वर्सेशन को रख रहा है। सो अवेयरनेस इज़ द कीवर्ड फॉर दिस। और तीसरी बात जो समझ में आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत उसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरे प्रैक्टिस का अल्टीमेट पर्पस जो है वो सिंप्लीफाई करना। तो मैं कितना सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, दैट्स द लाइक प्रायोरिटी इन माय प्रैक्टिस। सेटिस्फैक्शन जो है मैं अपने प्रैक्टिस में, और इस पे बात इसलिए भी करना चाहता हूँ कि वो शायद मेरी स्ट्रेंथ भी है और मेरी वीकनेस भी है। मेरे डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज़ से भी आप शायद रीड कर सकते हैं कि मैं कभी अपने पोस्ट को भी रीपोस्ट नहीं करता। ये मेरे इस साइकोलॉजिकल कंडीशन को बताता है कि मैं कभी पीछे पास्ट वाले काम को या उन चीज़ों से एक डिटैचमेंट हो जाती है। अगर वो मेरे से दूर चला गया, दैन अगर एक बार वो स्पेस में एग्जिबिट हो गया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें थी, होना था। तो सेटिस्फैक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए चीज़ है जो मैं कभी होता नहीं हूँ, और वो इसलिए भी शायद ये एक पॉजिटिव है जहाँ पे मैं ओवर थिंक करता हूँ। वो एक तरह से एजुकेशनल टूल कैसे बन जाता है, ये सारी लेयर्स हैं इसमें। पर निगेटिव भी ये इसलिए मेरे लिए हो जाता है कि मैं शायद नित्से का जो ऊबर मार्च, आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पर एक जो आइडियल सेल्फ है, मैं उसके पीछे मैं वो शायद हूँ जो हमेशा एक आइडियल सेल्फ के पीछे भागते रहता हूँ। और शायद मुझे वो बहुत डिस्टर्बिंग भी लगता है, क्योंकि आपको वो कभी रुकने नहीं देता है, कभी भी रुकने नहीं देता है। हर चीज़ के बारे में वो डीप एनालाइज करने की कोशिश करता है कि मुझे कैसे बात करना है। तो मैं अभी जस्ट इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मैं ये सोच रहा था कि मैं आर्टिस्ट से ज़्यादा क्यूरेटर अपने आप को समझता हूँ, कि जो हर एक चीज़ को क्यूरेट करते रहता हूँ। कैसे मुझे बात करना है, मेरे लिए सिर्फ एक वर्क प्रोड्यूस करना नहीं है, मुझे कैसे बात करना है, मैं उस पे भी काम करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। तो ये हर एक चीज़ों पे मुझे बहुत बहुत काम करने में मज़ा आता है शायद, कि मैं बोलूँ तो ऐसे बोलूँ, वो मेरे अंदर डिज़ायर रहता है। इट्स नॉट कि मुझे बहुत अच्छा काम बनाना है, मैं बात करूँ तो ऐसे बात करूँ, मैं उसके पीछे जाता हूँ। अगर मैं शायद अभी बात करूँ तो मुझे ये एक लंबा टाइम लगेगा इससे निकलने में, क्योंकि मैं हर एक शब्दों पे, प्रोनाउंसिएशन पे, हर चीज़ पे काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी ऐसी तालीम नहीं रही, तो मैं खुद को हमेशा उस जोन में धक्का देते रहता हूँ, तो वो कभी कभी ओवर थिंकिंग बन जाता है। पर मुझे अभी लगता है कि वो ओवर थिंकिंग को मैं एक तरह से सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर पाता हूँ। मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, बहुत डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मेरी चॉइस है। तो मैं शायद बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, पर वो बहुत अलाइंड होता है। मैं किसी से बात कर रहा था, बोले कि ओके आप ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, तो क्या है ये, मतलब मैं टीचिंग करता हूँ, और मैं पिछले कई सालों से टीचिंग करते आ रहा हूँ, और कई दोस्त को पता नहीं होता, क्योंकि मैं इक्वली बैलेंस कर पाता हूँ अपने दूसरे चीज़ों को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरे नहीं बोलूँगा तो, और क्यों नहीं बोलूँगा मैं बाद में उस पे आता हूँ, कि सारी चीज़ें अलाइंड होता है, इसलिए मैं दूसरा नहीं, जो मुझे जो करना है वो हर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो मेरी डे रूटीन जो है, मतलब शुरू होता है वो एक तरह से, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं सुबह सुबह जाता हूँ, जो मुझे डिसिप्लिन देता है, मुझे एक रूटीन देता है, और मुझे टाइम की वैल्यू समझाता है। तो सेपरेट नहीं मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं किसी से शेयर भी कर रहा था कि टीचिंग मैं जब करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं जॉब करके सैलरी से ज़्यादा मैं टाइम खरीद के आता हूँ। मुझे वो 4 घंटे या 5 घंटे का टाइम मिलता है, जहाँ पे मैं वो पीसफुल टाइम स्पेंड करता हूँ। तो शायद ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को बिल्ड करता है, और अल्टीमेटली हर एक चीज़ें मेरे रूटीन में है। मैं ड्राइंग भी करता हूँ, अगर मेरे स्पेस में आप जाएंगे तो लगेगा कि एक अगेन स्टेज जैसा ही लगेगा। यहाँ पे मैं ड्राइंग करूँगा तो ड्राइंग के पूरे
एक्शन में होता है, ऐसा लगेगा कि कोई बंदा अभी कर रहा है। अगर मैं स्कल्पचर कर रहा हूँ तो स्कल्पचर ऐसा फुल फेज में रहता है, वो भी स्पेस क्यूरेटेड रहता है। सो इट्स लाइक दैट। जब जो क्योंकि हो सकता है कि मुझे अभी पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा अभी ड्राइंग करने का, तो मूड चेंज होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमेशा मेरे माइंड में, बट कभी फ्लो होता है कि अभी पढ़ने में मन लग रहा है तो मैं उसी स्पेस पे हूँ, तो वो स्पेस है डिसाइडेड। इसके बावजूद भी मूड पे डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा चीज़ करूँ। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि मेरे लिए हर मूवमेंट अचीवमेंट जैसा है। तो मैं बहुत ईज़िली बता सकता हूँ कि ये पर मेरे लिए ये मूवमेंट भी अचीवमेंट ही है। मेरे लिए इससे पहले जो हम बैठे हुए थे आपके साथ, वो भी मेरे लिए अचीवमेंट है और मैं उससे सेंस क्रिएट कर पाता हूँ उतनी ही अचीवमेंट शिद्दत के साथ। मुझे किसी एक को कोट करने का मैं बहुत सहज नहीं हो पाता हूँ, पर मेरे लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है हर स्पेस का। मैं अभी जिनके साथ काम किया वो बहुत बड़े प्रोसेस, बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे ये फील हुआ कि अभी मैं अपना काम दिखा सकता हूँ नेचर मोटे या कहने में, या तमाम ऐसे जो भी मेरे जर्नी में रहे हैं, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। पर मुझे लगे हर मोमेंट से मैं को उतना ही शिद्दत से करता हूँ, तो मेरे लिए हर स्पेस मेरे लिए अचीवमेंट है, तो मुझे हर में मीनिंग दिख जाता है। सो आई फील लाइक अचीवमेंट, ये सेंस करना ही मेरे लिए अचीवमेंट है। सबसे पहली बात कि मैं अभी जस्ट एक दोस्त को रिस्पॉन्ड कर रहा था कि मेरा सोलो एग्जीबिशन हुआ और व्हाट इज़ नेक्स्ट लाइक, तो मेरे मुंह से एक चीज़ निकला कि मैं परफॉर्मर हूँ और मुझे सरप्राइज़ करना पसंद है। तो मुझे नहीं पता कि कल आप मेरे एग्जीबिशन स्पेस में आएंगे तो आपको सेम मुरारी दिखेगा, और मेरी क्यूरियोसिटी यही रहेगी कि मैं और कैसे एक्सटेंड करता हूँ, या तो वो पर्पस है। पर कैसे दिखेगा दैट आई डोंट नो, पर इतना क्लैरिटी है कि शायद आपको हमेशा वो एलिमेंट दिखेगा कि आप हमेशा वो एक्साइटमेंट से मेरे काम को शायद देख पाएंगे। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मीडियम को मैं सेपरेट इसलिए नहीं करता हूँ कि हर एक चीज़ एक दूसरे से आया है। जैसे कि अभी मैं स्कल्पचर में काम करता हूँ और मैं शेयर कर रहा था कि स्कल्पचर का आना भी मेरी प्रॉप मेकिंग से, आई एम नॉट स्कल्प्टर, तो एक प्रॉप मेकिंग से आया। फिर उस मटेरियल का जो टेंडेंसी है, टेम्परामेंट है, वो परफॉर्मेटिव है। मैं अगर घर में बनाता हूँ तो परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं जो अभी क्लेम करता हूँ वो प्री परफॉर्मेंस होता है, कि मैं जो आप स्पेस पे स्कल्पचर देख रहे हो परफॉर्मेंस है, और वो एक्शन आपको उस स्कल्पचर पे दिखेंगे, मेरे इंप्रेशन दिखेंगे, आपको उसकी फीलिंग आएगा, आपको लगेगा टच करूँ। तो ये तमाम तरह की जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एविडेंस हो जाता है प्री परफॉर्मेंस का, मेरे परफॉर्मेंस का। तो मेरे लिए स्कल्पचर मेकिंग परफॉर्मेंस है, मेरे लिए वो प्रॉप मेकिंग जैसा है, वो स्पेस क्रिएट करने जैसा है। तो मीडियम तो मैं कभी सेपरेट कर ही नहीं पाता, लेकिन हाँ, वो जो एलिमेंट है स्पेस का, जहाँ पे आपको हमेशा फील होगा कि मुझे वो अगेन मैं वो टर्म यूज़ करूँ, वो परफॉर्मर वाला, कि आप आओगे तो एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं उसके लिए सोचता हूँ। हम कंटेम्प्रेरीज को एक दूसरे के आर्ट वर्क के प्रति रिस्पेक्ट और समझने की कोशिश बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक दूसरे के आर्ट को समझना और रिस्पेक्ट करना मीन्स हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम उसकी एजुकेशन को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत जल्दी एक कैटेगरी में डाल देने से अच्छा है कि हम और उसके अंदर जाएं और एक दूसरे को समझें, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के आर्ट फॉर्म को, आर्ट प्रैक्टिस को। मैं उसको सजेशन ना समझ के शेयरिंग समझता हूँ, और रिस्पेक्ट का सेंस जब बनता है किसी आर्ट के लिए तो हमें लग रहा है कि आप उसको बेटर समझने की कोशिश करते हो, मतलब आप अपने लिए एक एजुकेशन बिल्ड कर रहे हो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था कि गैलरीज क्या है कहाँ पे दिल्ली आने के बाद। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ललित कला अकेडमी में था। उस टाइम में बहुत अच्छे अच्छे शोज़ क्यूरेट हो रहे थे ललित कला अकेडमी में, और बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट का एक काम मैंने देखा और वो मुझे बहुत ट्रिगर किया कि ये क्या है,
हम तो वाटर कलर प्रैक्टिस ऐसे करते हैं या पेंटिंग ऐसे करते हैं, तो ये क्या है, वो क्या है, मेरी पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। तो जब रिस्पेक्ट से मेरा सेंस वही है, वो लेयर्ड है, आप कैसे लेते हो कि जब आप यंग आते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं आर्ट वर्क को। रिस्पेक्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप क्रिटिक ना करो या कॉन्वर्सेशन ना करो, अपनी डायलॉग शुरू करो। रिस्पेक्ट से तो कि आप समझने की कोशिश करो, मतलब तो हमें लगता है कि हम एक एजुकेशन बिल्ड कर पाते हैं। तो ये मेरा एक शेयरिंग है कि हम कैसे एक दूसरे के आर्ट वर्क को समझे, ये इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। सबसे पहले तो जय जरोटिया सर को मैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम पढ़े हैं और सुने हैं, जाने हैं, तो एक ह्यूज रिस्पेक्ट बिल्ड होता है। दूसरी बात, चाइब्रेरी मुझे एक स्पेस लग रहा है कि हम उनसे और कनेक्ट हो पाए। ये एक मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि हम और उनको समझ पाएँ, और इसका पर्पस भी जैसे कि आपने शेयर किया। दूसरा जो एक ग्राउंड लेवल पे जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि ऑब्वियसली विजुअल आर्ट में ऐसे स्पेसेस बहुत कम है जहाँ पे आप शेयर करते हो, और ये हमेशा हम सबके पास एक चैलेंज रहता है कि ये बहुत स्पैन नहीं होता, बहुत बहुत छोटा सा कम्युनिटी जैसा रहता है। तो मुझे लग रहा है इस तरह के प्लेटफॉर्म इसको एक्सटेंड करें, बढ़ाने में और बहुत लोगों तक पहुंचने में एक बढ़िया रोल कर सकता है, दोनों ही लोगों के लिए, एक जो दूसरे आर्टिस्ट को समझना चाहते हैं और एक जो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तो दोनों के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो ये ऑब्वियसली अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच चाइब्रेरी कि मुझे इतनी सारी बातें शेयर करने का मौका मिला। ऑफ कोर्स आप सबको जो शायद इतनी कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे, झेलेंगे, और ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।